साथियों, आज के इस वीडियो में हम 15 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के जीके सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब टोटल 50 क्वेश्चंस का एनालिसिस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वो भी सेक्शन वाइज, मतलब अनुच्छेद से कितने क्वेश्चन आए, बुक्स कौन कौन सी पूछी गई, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, साइंस से, ठीक है, करंट अफेयर से, जितने भी क्वेश्चन बने उन सारे क्वेश्चंस को एकदम अलग अलग करके सेक्शन वाइज में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद से, ठीक है, कि अनुच्छेद से कितने क्वेश्चन 15 नवंबर को बने हैं फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 51A। आपको अनुच्छेद 51A पे टिक करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है, आपसे ये पूछा गया था। तो अनुच्छेद 243 का संबंध है नगर पालिका में आरक्षण। इस पे आपको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछा गया है कि अनुच्छेद 350B का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 350B का संबंध है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 350B कहता है। अनुच्छेद 99 पूछा गया आपसे, नहीं, 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है ये पूछा गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन से संबंधित है 99वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद से अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 94 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 94 का संबंध है लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद रिक्त होने, पद त्याग देने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं अनुच्छेद 94 में। ठीक है, अनुच्छेद 94 अगर आया है तो 179 भी आ सकता है। जान जाइए कि 179 क्या होता है। तो विधानसभा से संबंधित है ये अनुच्छेद 94, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है, और 179 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 25 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब अंतःकरण से धर्म की आजादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है। तो संविधान का जो भाग 6 है ये राज्य सरकार से संबंधित है, मतलब राज्य सरकार के काम काज के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला अनुच्छेद से क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 38 का संबंध किससे है। तो राज्य को कल्याणकारी बनाने से संबंधित है अनुच्छेद 38, मतलब राज्य को लोक कल्याण की उन्नति हेतु राज्य में सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है, अगला क्वेश्चन था। तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 143, मतलब एडवाइजरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधि या अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 350 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 350 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद से कि अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 44वां जो संविधान संशोधन है ये आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित संशोधन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 108 का संबंध किससे है। तो संयुक्त बैठक का आयोजन से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 25, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 25 को कौन सा अनुच्छेद और अधिक मजबूत करता है। तो जाहिर सी बात है अनुच्छेद 26 उसको और अधिक मजबूत करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 26 क्या करेगा, अनुच्छेद 25 को और मजबूत करेगा।
चलिए अब यहाँ से हम किताबों को देख लेते हैं कौन कौन सी बुक्स पूछी गई। ठीक है, अनुच्छेद से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं 15 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि सानिया मिर्जा की आत्मकथा डैश डैश करके आपको क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आपको फिलअप करना था, क्या फिलअप करना था, एस अगेंस्ट ऑड। ठीक है, ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। अगली पुस्तक पूछी गई ट्रेन टू पाकिस्तान, पुस्तक किसकी रचना है, तो ये खुशवंत सिंह की रचना है। खुशवंत सिंह पे आपको टिक करना था। ठीक है, तो बुक से केवल 2 ही क्वेश्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। चलिए यहाँ से अब हम पुरस्कार, नृत्य, ठीक है, संगीत, इनसे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, गाजी खान बरना को। ठीक है, 9 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा गाजी खान बरना को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नर्तकी नटराजन का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका संबंध है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को आपको राइट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिजाबेथ की ताजपोशी में किस भारतीय नृत्यांगना को प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था, तो कुमारी कमला, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पंकज उदास क्या हैं। ठीक है, पंकज उदास अगर फिल्म वाले मतलब पंकज उदास का अगर नाम रहा होगा तो पार्श्व गायक या गजल गायक, ये आपको टिक करना था। अगर पंकज चरण दास दिया होगा तो पंकज चरण दास ओडिसी नर्तक हैं। ठीक है, तो दोनों आप ध्यान रखिए, पंकज उदास का संबंध जो है गजल गायकी से है और पंकज चरण दास का संबंध है ओडिसी से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संदीप दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला, तबला इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा नृत्य करते समय महिलाएं तोता की तरह अभिनय करती हैं, तो ये नृत्य है सुवा नाचा नृत्य है, छत्तीसगढ़ का है ये। ठीक है, सुवा नृत्य छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो शंभू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना का संबंध है मोहिनी अट्टम से है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीना प्रसाद। ठीक है, इसमें कई सारे ऑप्शन आपको दिए हुए थे क्वेश्चन में, तो नीना प्रसाद आपको टिक करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से है, मतलब आपको कई सारे ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें पूछा गया था कि इसमें तबला का उस्ताद कौन है, तो जाकिर हुसैन नाम दिया हुआ था, तो तबला आपको राइट करना था। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तबला से है। ठीक है, आइए अब कुछ उत्सव के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, राई उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो माउंट आबू राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सकेवा अंग धार्मिक त्योहार जो किरात खंभू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम, सिक्किम राज्य के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अहिया विंटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो मेघालय आपको टिक करना था। ठीक है, फिल्मिगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में फिल्मिगो फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये त्योहारों से लोक नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन जो थे, ठीक है, वाद्य नृत्य से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए जो कि कल पूछे गए थे। ठीक है, अब आइए अब हम खेलों से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं कि खेल से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए। ठीक है, प्रथम पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है रोम, मतलब प्रथम पैरा ओलंपिक खेल रोम में हुए थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न खेल से था कि ISSF 2022 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए, तो 7 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है खेल से कि इंडियन मेंस हॉकी टीम ने अंतिम बार गोल्ड मेडल किस ओलंपिक में जीता था, तो 1980, इस पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 37 राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो असम में आपको टिक करना था, असम इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो खेल से इतने 3-4 क्वेश्चन खेल से बने थे। ठीक है, चलिए यहाँ से अब हम स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जनगणना से क्वेश्चन आया हुआ था कि 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की थी, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी थी? तो जजों की संख्या थी 33। ठीक है, अगर उसमें मुख्य न्यायाधीश को भी मिला दिया जाए तो हो जाएगा 34। ठीक है, जज अगर केवल पूछा गया होगा तो 33 होगा, अगर टोटल पूछा जाएगा तो 34 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन बना? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ये प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी हैं। ठीक है, इसके पहले अंग्रेजों की नियुक्ति होती थी, लेकिन यहाँ से जो है ये भारतीयों की नियुक्ति होना स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका इसका राइट आंसर है, अमेरिका पे आपको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। किसके द्वारा? मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की और कर्नल एम.एस. ओस्वाल्ड ने 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। अच्छा, मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की ये रशियन थी और कर्नल एम.एस. ओस्वाल्ड ये अमेरिकन थे। ठीक है, इन्होंने 1882 में अपना जो मुख्यालय है वो अडयार मद्रास में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदू मंदिर में जिस जगह मूर्ति स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गर्भगृह। ठीक है, अच्छा, स्तूप का जो ऊपरी सिरा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको छत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रचलन कहाँ है? तो ये मेघालय में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सरकार द्वारा लगाई गई सीमा हटाने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, अभी कल नरसिम्हा राव से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, 1900। ठीक है, तो इससे चीज़ें कल क्वेश्चन पूछा गया था, उसी के आधार पर क्वेश्चन ये दोबारा रिपीट हुआ है। सरकार द्वारा लगाई गई सीमा मतलब टैक्स की सीमा को हटाने की क्या कहते हैं? उसको उदारीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस से है, आइए साइंस से देख लेते हैं क्वेश्चन, साइंस से किस प्रकार क्वेश्चन बने हैं आज। ठीक है, कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार की पद्धति है। ठीक है, दिनाम पद्धति के जनक कौन है? दिनाम पद्धति के जनक हैं कैरोलियस लिनियस। ठीक है, चलिए साइंस से मात्र 2 ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। मलिक काफूर आपको टिक करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, सिकंदर के आक्रमण के बाद किस वंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया। अगला क्वेश्चन बक्सर के युद्ध से था कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे तोड़ तोड़ के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बक्सर के युद्ध के बारे में डिटेल में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। ठीक है, लोधी वंश से दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। सैयद वंश के आखिरी शासक को हटाकर बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की। बहलोल सरहिंद का गवर्नर रहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल किस प्रकार का ईंधन है? तो ये अनवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय ईंधन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है ये, एनईपी का फुल फॉर्म पूछा गया था आपसे, एनईपी। तो एनईपी का मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये 2020 में आया है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? नई शिक्षा नीति कहते हैं। साथियों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जाके वहाँ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।